गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार अगेन मेरे चैनल के ऊपर, अनिल आर्मी राइडर के ऊपर। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह के मेरे साथ बना रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो आज हम बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज रिच डैड एंड पुअर डैड की जो बुक की समरी है, आज उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे एंड थोड़ा सा उसके बारे में आज हम सीखेंगे, यहाँ से क्या उसकी लर्निंग के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा कि रिच डैड एंड पुअर डैड अपनी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। रिच डैड एंड पुअर डैड के जो उनकी पुस्तक के राइटर हैं, जो उनके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जिसमें पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं तथा पैसों के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, एक अच्छा सा बिजनेस करता रहे और अच्छा कमाए और अच्छा खाए। परंतु कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। शायद उनके अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपया हो, परंतु वो अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका कारण यही है कि वो पैसे का मैनेजमेंट नहीं करना जानते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी कारणों से आदमी और अमीर बन पाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं उनको पैसों के मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सा ज्ञान होता है। वो पैसों का मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हैं। वो उस पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से उनको लाभ हो। इसीलिए वो जो अमीर लोग होते हैं वो और भी अमीर बन जाते हैं वहाँ पर। रिच डैड एंड पुअर डैड का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो इस बुक को लिखने का जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का, वो यही है कि अमीर लोग क्यों अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग क्यों गरीब होते जा रहे हैं, है ना। तो हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि हम अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेंगे और हमें अच्छे से अपनी लाइफ में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, है ना। उसके बाद हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी पढ़ाई भी की है, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां भी है, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास फिर भी पैसों की कमी है। वो अच्छा घर नहीं ले सकते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तथा दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जॉब भी नहीं होती और ना ही वो जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं और फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हम यदि उदाहरण के रूप में आज जाने तो सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी वो बहुत अमीर आदमी हैं। अगर हम बात करें पढ़ाई और लिखाई से लोग अमीर बनते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, जहाँ इस बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी इस पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड में उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके दो पिता थे। एक पिता बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और दूसरे पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अब आप पूछेंगे दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, जो इनके असली पिता थे वो बहुत ही गरीब थे और बहुत ही पढ़े लिखे और उनके पास काफ़ी सारी डिग्रियाँ थी, परंतु वो जो उनके दूसरे पिता थे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपना पिता मानते थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल थे। उनके दोनों पिता के साथ में ही पढ़ाई की थी, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, कड़ी परिश्रम किया था, परंतु अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, बल्कि जो गरीब पिता थे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन अपने क्षेत्र में दोनों ही काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सफलता प्राप्त की, लेकिन दोनों बीच में पैसा कमाने की राय दोनों की जो पैसा कमाने की राय थी वो बिल्कुल अलग थी दोनों की। आइए तो जानते हैं कि दोनों के पिता के बीच में पैसों के मामले में लेकर क्या राय थी, विस्तार से जानते हैं इस चीज़ को। फर्स्टली क्या था? सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले गरीब पिता थे, रॉबर्ट को समझाते थे कि वो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकता, उसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है, परंतु दूसरे पिता उसे यही कहते थे कि तुम
कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो। कैसे नहीं खरीद सकते? यदि तुम्हें वो प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हैं? इन प्रश्नों को आप ढूंढो। गरीब पिता की सोच नकारात्मक थी। वो रॉबर्ट द्वारा कही गई बात को यहीं ख़त्म कर देते थे, परंतु अमीर पिता द्वारा कही गई बात प्रश्नवाचक होती थी। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उसके कारण को ढूंढना होता है कि हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि किसी सामान को नहीं खरीदा जा सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अर्थात उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और वो सोचना बंद कर देता है। यदि वहीं हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम इस सामान को कैसे खरीदें, और हम उस पर सोचने लगते हैं। अर्थात इससे ये पता चलता है कि हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहे और लगातार मजबूत होता जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो जीवन में जोखिम लेना। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे कि जोखिम नहीं कि हमें कभी जोखिम नहीं लेना चाहिए। गरीब पिता थे, वो हमेशा ही कहते थे कि हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से मार्क्स लाने चाहिए, अच्छी सी जॉब करनी चाहिए, और यदि तुम्हारे जीवन में अमीर बनना लिखा है तो अमीर बनोगे, अन्यथा नहीं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता ये कहते थे, यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो जोखिम अर्थात रिस्क लेना अवश्य पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पूरा करें, परंतु पढ़ाई के साथ साथ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए, पैसों का मैनेज करना आना चाहिए, संपत्ति और दायित्व में अंतर का ज्ञान हो। हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति में धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व में धन की कमी होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति बनानी चाहिए, जैसे ज़मीन खरीदनी चाहिए, सोना व आभूषण बनवाने चाहिए। यदि आप ये सब नहीं करते और आप लोन लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, घर लोन पर बनवाते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और आप गरीब ही रहेंगे। 1/4% हिस्सा अपने लिए रखें। रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं कि यदि तुम काम करते हो तो तुम्हें उसका 1/4% अपने लिए रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी आय प्राप्त हो सके तथा उसे खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्या चीज़ सीखने को मिलती है हमें यहाँ से? गलतियों से सीख लें। हमें हमेशा गलतियों से सीख लेनी चाहिए। रॉबर्ट के दोनों पिता रॉबर्ट को बचपन में ही बताया करते थे कि तुम यदि गलती करते हो तो उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से तुम सीख लेना और गलती को दोबारा करने की इच्छा नहीं रखना, जिससे कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे और एक उच्च मुकाम को हासिल कर सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पैसे के लिए काम करना। रॉबर्ट के पहले पिता का कहना था कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें काबिल होने के लिए काम करना चाहिए। बल्कि दूसरे पिता एक का कहना यह था कि हमें हमेशा पैसों के लिए काम करना चाहिए, हमें पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मौके की पहचान करना। सभी को अमीर बनना है, परंतु वो अच्छे मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा मौका बताकर नहीं आता कभी भी। हमें अच्छे मौके को पहचानना होगा। जिसने अच्छे मौके को पहचान लिया वो जीवन में आगे बढ़ गया। इसलिए एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था, उसके घर पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी और बहुत ही कम कीमत पर वो घर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत और बढ़ गई और उसने उसको दुगने से तिगुने दाम पर बेचकर उससे काफ़ी मुनाफा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
पैसों को सहज करने की समझ होना। दुनिया के सभी पैसे को सहेज कर रखते हैं। सबको पैसा सहेज कर रखना बहुत अच्छी तरह से आता है, पर यहाँ इसका ये अर्थ नहीं है कि पैसे एक अलमारी या गुल्लक में रखना हो या बैंक में रखना हो। अर्थात सहज का अर्थ यहाँ पर यह क्या है कि हमें पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, जिसके कि हमारी आय बनी रहे और हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो हमें इस बात को समझना चाहिए पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट अच्छी जगह पर होगी तो इनकम भी अच्छी ही होगी। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आई थिंक उनको भी हम यहाँ पर ही साथ साथ में कुछ एक पूछ लें इसका थोड़ा सा। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है इनका कि पैसों को खर्च कहाँ करना चाहिए। हमें पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से हमारी आय भी बनी रहे और हमारा काम भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है मौके की पहचान से क्या अभिप्राय है। मौके की पहचान से ये अभिप्राय है कि हमें उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए जो हमारे फ़ायदे के लिए। तीसरा क्वेश्चन है जीवन में किन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। यदि जीवन में हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। संपत्ति का अभिप्राय क्या है। संपत्ति का अभिप्राय ये है कि हमें जीवन में पैसे को उन संपत्ति में लगाना चाहिए या उस संपत्ति में लगाना चाहिए जिनको बेचने पर उतना ही या उससे अधिक धन प्राप्त हो सके। सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव होता है। यदि हम किसी कार्य को सकारात्मक विचार से नहीं करते हैं तो वो यकीनन विफल हो जाएगा। यदि सकारात्मक रहा तो बिगड़ा कार्य भी सफल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में बताया हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से, ये आर्टिकल अच्छे से पसंद आया होगा और इसे आगे ज़रूर शेयर करें। आपको ये जो आर्टिकल है कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप बताते रहें कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। एंड तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।